आज का जो हमारा वीडियोस है, इस वीडियो के अंदर अब अनिल सर हैं कि आपको बताएंगे जो स्किल टेस्ट होने के बाद वहाँ पार पुर्जे और इंजन असेंबली के जो फॉल्ट्स के बारे में जो पूछा जाता है, जो 50 नंबर का आपका होता है। और दिल्ली पुलिस के अंदर मैं बता देता हूँ आपको, विशेष करके स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद जो मेरे देश के युवा साथी हैं उनसे इनके बारे में 50 नंबर का मॉक टेस्ट होगा इंजन असेंबली पार्ट पुर्जे के बारे में। एक किसी चीज़ को अपन किताब में पढ़ें और उसी चीज़ को अपन एक प्रैक्टिकल करके देखें। तो अनिल सर हैं, अब ये आपको बताएंगे। सबसे पहले अभिनव परिवार की तरफ से सभी परिवार के सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं और तहे दिल से उनका अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है तो हम जानने वाले हैं एयर क्लीनर के बारे में। ठीक है, तो एयर क्लीनर किस प्रकार से, इसका जो वर्क प्रोसेस है वो क्या है और इसमें क्या फॉल्ट होगा कि आपकी गाड़ी के अंदर आपको कैसे महसूस होगा। कई बार कहते हैं कि भाई गाड़ी के अंदर जो है पूरी कैपेसिटी के साथ में गाड़ी है वो अपना लोड नहीं ले पा रही है। एक्चुअल में होता क्या है कि आपका जो एयर क्लीनर है तो उसके अंदर क्या होता है कि एक लंबा अरसा बीतने के बाद में उसमें आपके जो वायुमंडलीय हवा आती है, क्योंकि आपकी जो बोलेरो गाड़ी है इसके अंदर जो एयर क्लीनर है वो ऑयल बाथ एयर क्लीनर है, तो वायुमंडलीय हवा आती है। जी आप ये बताओ एक बार, तो ये मैसेज है उन देश के युवाओं के लिए, एयर क्लीनर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए दोस्तों, एयर क्लीनर की जब बात की जाए तो एयर क्लीनर 2 प्रकार के हैं। इसमें आपका ऑयल बाथ एयर क्लीनर होता है और इम्पोर्टेंट है ऑयल खास बाथ करके ड्राइवर ट्रेड की भर्ती देखने वालों के लिए। और दूसरा जो एयर क्लीनर होता है वो ड्राई टाइप है। जैसे आपको बड़े आपको लाइट मोटर व्हीकल में तो आपको दिखाई देगा, आपको लगभग से आपको प्रैक्टिकल इसमें जो है ऑयल बाथ एयर क्लीनर, और बड़ी गाड़ियों में आपको दिखाई देगा आपको ड्राई टाइप एयर क्लीनर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आपको ये एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखो एक जाली लगी हुई है, ठीक है। नीचे का हिस्सा इसका होता है बाउल। क्या होता है? बाउल। तो इस बाउल में जो होता है आपका जो इंजन ऑयल है वो फिल किया जाता है। इसके अंदर आपका ऐसे ही 20 और 30 नंबर जो होता है आपका वो इसमें डलता है इसमें, ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये देखिए 20, 30 या 40, ठीक है। तो ये 20 W का मतलब होता है इसमें वेदर यानी कि जो तापमान है उसके तहत, ठीक है। क्योंकि एक सोसाइटी होती है ऐसे ही, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, वो इंजन ऑयल की जो ग्रेड है उसको निर्धारित करती है। जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा आपका इंजन ऑयल है वो क्या होगा, आपका गाढ़ा होता जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ जब बात हो रही है कि एयर क्लीनर जो आपका है, तो हमने देखा जो एयर क्लीनर है वो ऑयल बाथ है, तो इसके अंदर जो ऑयल फिल होगा आपका ऐसे ही, वो कितना होगा 20W40, ठीक है। समथिंग जो होता है 20W40 जो इंजन ऑयल है इसके अंदर फिल किया जाता है। और यहाँ हमने जो यूज़ किया है ये कंपनी है बजाज। अक्सर लोग बोलते हैं कैस्ट्रॉल का, बजाज का, तो दोस्तों वो होती है कंपनीज, ठीक है। वो अपने प्रोडक्ट के जो नाम है उससे वो कंपनियां बेचती हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो होता है हमें देखना क्या है, देखना ये कि इंजन ऑयल है उस पर जो उसकी नंबरिंग है उसको पढ़ना है हमें, ठीक है। सर्दियों के अनुसार और गर्मियों के अनुसार जो आपका इंजन ऑयल होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों के अंदर आपका जो इंजन ऑयल है उसके अंदर फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट ऐसा होता है कि जिसमें आपकी जलती तिल्ली उस इंजन ऑयल के पास में ले जाते हैं, चमक सी पैदा होती है, और फायर पॉइंट पे क्या होता है वो जलने लग जाता है, ठीक है। यानी कि उस वेदर से ऊपर तापमान होने पर। तो सर्दियों के अंदर कैसा होगा आपका, पतला इंजन ऑयल होगा, विस्कोसिटी कम, विस्कोसिटी यानी कि बहने का जो गुण होगा उसमें अच्छा होगा, और गर्मियों के मौसम में आपका गाढ़ा यानी कि मोटा होगा। ये बात भी अपन को ध्यान में करना है। अपन सीधा ही जाते हैं और बोलते हैं कि साहब कैस्ट्रॉल डाल दीजिए, ये कंपनी है, हमें कंपनी के नाम से नहीं, हमें नंबरिंग देखनी है उस पर, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो हरी जी मिस्त्री हैं जो बाउल है उसको साफ कर रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट हमने बाहर निकाल लिया है इसका, इसकी भी सफाई होगी। ये आपसे इस तरीके से प्रैक्टिकल भी लिया जा सकता है वहाँ पर। हरी मिस्त्री ने इसको साफ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ हरी जी मिस्त्री ने इसमें पेट्रोल डाल के थोड़ा सा और कैरोसिन से इसको साफ किया है, ठीक है। साफ करने के बाद में इसको अच्छे से साफ करते हैं। दूसरा कहाँ है, वो दूसरा लेके आओ भाई, तब तक इसके बारे में। तो पहली चीज़ तो दोस्तों हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि भाई
जो ऑयल फिल्टर जो है आपके अंदर, यहाँ किस प्रकार का जो एयर क्लीनर है, तो यहाँ आपका जो एयर क्लीनर है वो किस प्रकार का है, ऑयल बाथ। ऑयल बाथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो एलिमेंट है, देखिए मेटल से बना हुआ है, पूरा जो होता है इसमें ऑयल में डूबा रहता है, बाथ यानी कि नहाते हुए, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम जो है ऑयल बाथ एयर क्लीनर है। और नीचे के हिस्से इसको बाउल बोला जाता है। मेन चीज़ क्या है कि एयर क्लीनर मेन इसलिए है क्योंकि वायुमंडलीय हवा जब प्रवेश करती है तो उसके साथ में धूल मिट्टी के कण भी होते हैं। अगर वो धूल मिट्टी के कण इंजन पार्ट्सों में जाएंगे तो क्या करेंगे, वहाँ फ्रिक्शन पैदा होगा, घर्षण होगा, और घर्षण से क्या होगा, इंजन पार्ट्सों के अंदर गर्मी उत्पन्न होगी, तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होगी तो इंजन पार्ट्स फैलेंगे और चिपक जाएंगे, आपका इंजन सीज हो सकता है। दूसरी बात ये कि कम मात्रा में हवा जाएगी तो जो कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जो कंप्रेशन प्रेशर जो बनता है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, कमज़ोर बनेगा, लीक बनेगा। तो स्वाभाविक सी बात है इंजन को जो कैपेसिटी मिलनी चाहिए वो कैपेसिटी नहीं मिल पाएगी। मान लीजिए कि आपकी जो खुराक है कि आप 5 रोटियां खाते हैं, आपको मिले 1 रोटी, तो जो शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो कहाँ से मिलेगी। तो कैपेसिटी के हिसाब से इसे जो आपने देखा है कि डीजल इंजन के अंदर जो कंप्रेशन रेशो होता है वो 14:1 से 22:1 होता है, जिसमें है ना एयर और फ्यूल का जो रेशियो है इसके अंदर 14:1 से, कहीं बुकों में आपको 15:1 से भी स्टार्ट मिल जाएगा, और अंतिम जो है 22 यानी कि आपके हैवी कॉमर्शियल व्हीकल तक, ठीक है। तो उसमें अहम भूमिका जो एयर के लिए जो प्रदान की जाती है वो किसके माध्यम से, एयर क्लीनर के माध्यम से ही, क्योंकि जो धूल मिट्टी के कण है वो क्या करेंगे, मिहीन कण ऑयल में चिपक के रह जाएंगे। ये देखिए मिट्टी के कण, देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ ये देखिए सलज पैदा हो गई है यहाँ पे, क्योंकि वाष्पीकरण है। स्वाभाविक सी बात है कि जब ऑयल है तो वायुमंडल में जो विद्यमान जो वाष्प है तो वो इसके साथ में मिल जाती है और सलज भी पैदा होने लग जाती है इसमें अंदर धूल मिट्टी के कण के साथ में। तो इसको क्या है कि जब एयर क्लीनर है इसकी अच्छे से सफाई होनी चाहिए, इसके अंदर जो भी डस्ट है उसको अच्छे से साफ करें। अगर नहीं करेंगे तो वही बात, वायुमंडलीय हवा कम मात्रा में प्रवेश करेगी और इंजन को जो ताकत मिलनी है वो कम मिलेगी। आपकी जो गाड़ी है पूरी कैपेसिटी के साथ में जो लोड है वो नहीं उठा पाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए हरी जी मिस्त्री हैं, एयर क्लीनर है उसकी अच्छे से सफाई कर रहे हैं, ठीक है, बाउल की अच्छे से सफाई कर रहे हैं। इसके बाद में जो एलिमेंट है उसकी भी हम सफाई करेंगे, ठीक है। ये देख लो भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बन रहा है। और अब भर्तियों में, ड्राइवर की भर्तियों में मेरे दोस्तों पहले कंपटीशन नहीं होते थे, आज के दिन हर युवा के पास लाइसेंस है, हर युवा ड्राइवर भर्ती के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो दिन प्रतिदिन टफ से टफ और हार्ड से हार्ड बाधाएं होती जा रही हैं ड्राइवर भर्तियों के अंदर। तो आपसे इस तरीके से प्रैक्टिकल लिया जा सकता है। पहले क्या था कि मौखिक तौर पे पूछे जाते थे, सिर्फ इंजन असेंबली का नाम और पार्ट पुर्जे का नाम। अब आपसे अगर प्रैक्टिकल भी करवाएं तो हमारे पास आए हुए जो यहाँ पर जो प्रशिक्षण लेने आते हैं अभ्यर्थी, उनको बाकायदा ऑयल्स डाल के और किस तरीके से अपने को कैसे क्या काम करना चाहिए इंजन असेंबली के अंदर, आगे हम वीडियो बनाएंगे। गियर के अंदर कितना ऑयल आता है, कितने नंबर का ऑयल आता है, इंजन ऑयल के अंदर कौन सी ऑयल आना चाहिए, कितने नंबर का ऑयल होता है। तो ये सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिलेंगे। और हमारे अनिल सर जी और जो हमारी टीम है, मैकेनिक हरीश जी सर हैं, ये आपको एक एक पार्ट पुर्जे के बारे में बारीकी से बारीकी आपको हल्की से हल्के बताएंगे, ताकि किसी भी तरीके से जो हमारे यहाँ प्रशिक्षण लेने जो अभ्यर्थी आए वो किसी भी तरीके से, किसी भी चूक से, कारणवश पीछे न रहे। टॉप से टॉप मतलब अच्छे से अच्छा गुणवत्ता प्रशिक्षण ले सके। तो ये देखिए आपके सामने अभी हमने क्या था कि 5-6 रोज पहले इसकी जो सफाई थी वो की थी। आज क्या कि लाइट नहीं आ रही है, तो पहले क्या करना है, एक ध्यान और आपको एक छोटी सी बात थी जो मिस हो गई थी, मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो ये एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप केरोसिन के माध्यम से या पेट्रोल के माध्यम से इसको अच्छे से आप साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद में इसे सुखाएंगे आप, ठीक है। या फिर आप देखिए पानी मारते हैं तो क्या होता है कि कई बार उसमें जो जल वाष्प है वो रह जाते हैं इसके अंदर। तो क्या करना है कि आपको एयर कंप्रेशर के माध्यम से उसको सुखाना है, सुखाने के बाद में ही इसे प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, आपकी जो मेटेलिक जो ट्रे है वहाँ उसको अच्छे से इसमें जो आप है
कि पेट्रोल डालें, पेट्रोल से अच्छे से इनमें देखिए जो छिद्र हैं इसके, यहाँ बारीक जालियाँ दिखाई दे रही हैं, वो अच्छे से इसकी खुल जाएंगे, इसके छिद्र अच्छे से सफाई हो जाएगी। उसके बाद में आप पानी के माध्यम से भी इसे साफ़ कर सकते हैं, और फिर बाद में एयर कंप्रेशर के माध्यम से इसे हवा मारिए ताकि वो पूरा जो जहाँ भी कोई नमी है वो सारी क्या हो जाए, दूर हो जाए। और उसके बाद में देखिए जो आपका जो बाउल है, बाउल के अंदर आपका जो एलिमेंट है वो फिट करेंगे। अब हरीश जी सर हैं, आपको फिट करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ ये बाउल के अंदर इसको फिट कर दिया है ना, और यहाँ देखिए ऊपर का जो इसका टॉप कवर है उसको क्लैम्प्ड किया जा रहा है ना। अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सभी जो इसके जो क्लैम्प्ड है अच्छे से कर दें, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ये खुला रहेगा तो वापस से अच्छे से नहीं बंद हो पाएगा, आपकी जो धूल मिट्टी है वो वहाँ से प्रवेश कर सकती हैं। और आपकी जो इंजन की जो कैपेसिटी है, मैं कह रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है एयर क्लीनर, क्योंकि सीधा सीधा क्या है कि मान लीजिए कि चोक हो जाता है, यानी कि कम हवा जाती है, तो वहाँ जो रेशियो है, कंप्रेशन रेशियो, वो कम बनेगा और इंजन की जो पावर है वो कम डेवलप होगी। तो इस बात को हमें ध्यान करना कि छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, एयर क्लीनर है, लेकिन इसमें क्या कि इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। तो इसी तरीके से जो हमारे वीडियोस होंगे, क्योंकि अब जो बताया कि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है 21 तारीख को कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद में अब जो बच्चे हैं उनका जो मॉक टेस्ट होना है 50 नंबर का, वाइवा के रूप में उन्हें इंजन के जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, उनकी डिफाइन करना पड़ेगा कि किस पार्ट्स की क्या प्रोसेस है, कौन सा पार्ट्स क्या फंक्शन करता है, और फॉल्ट भी दे सकते हैं। फॉल्ट जैसे आपको दे दिया कि आपके बैटरी करेक्शन है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, आपकी जो बैटरी करेक्शन है टर्मिनल पोस्ट से लूज़ कर दें। ठीक है, या मान लीजिए कि यहाँ से कि जो देखिए यहाँ बैटरी है, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल पोस्ट होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव आपकी जो टर्मिनल पोस्ट होती है वो किससे जुड़ी रहती है, सेल्फ स्टार्टर से, और नेगेटिव इंजन बॉडी से अटैच रहती है। यहाँ देखिए नेगेटिव इंजन बॉडी से अटैच है, तो क्या कर देंगे वो फॉल्ट उसमें कि इस कनेक्शन को यहाँ से वो ढीला कर दे, और आपको कहेंगे गाड़ी स्टार्ट कीजिए, और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जब उसे अर्थिंग या करंट नहीं मिलेगा तो गाड़ी स्टार्ट कहाँ से होगी। तो ये छोटे छोटे जो फॉल्ट हैं वो आपको दिए जाएंगे। और फिर बाद में जैसे मान लीजिए कि पूछ लिया जाता है कि आपकी जो बैटरी है तो किस प्रकार की जो बैटरी है जो वाहनों के अंदर प्रयोग होती है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वाहनों के अंदर जो आपकी बैटरी होती है वो लेड एसिड बैटरी होती है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड और प्लस में डिस्टिल वाटर का जो घोल होता है, यानी कि गंधक का अम्ल और अशुद्ध जो जल होता है वो इसके अंदर होता है। ठीक है, और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है नापने के लिए हाइड्रोमीटर या फिर एक आपका होता है हाई रेट सेल डिस्चार्जर। तो हाइड्रोमीटर तो इस तरीके से काम करता है कि आपने घड़ी देखी होगी, सुई वाली घड़ी, जिसमें आपको जो सुई के हिसाब से आप बताते हैं समथिंग 10 बज गए हैं, लेकिन एक डिजिटल होती है उसमें आप एक्यूरेसी बताते हैं 10 बज के 10 मिनट हो गए हैं। तो 2 तरीके के इसके अंदर मीटर होते हैं, आपको मैं बता दूं कि हाइड्रोमीटर और दूसरा हाई रेट सेल डिस्चार्जर। तो दोस्तों ऐसे फॉल्ट दे सकते हैं। बाय द वे मान लीजिए कि यहाँ से आपके जो कनेक्शंस हैं कि नोजल है आपकी इंजेक्टर्स, यहाँ से जो कनेक्शन लूज कर दें और वहाँ से पूछें कि आपकी गाड़ी है तो एयर चली जाएगी, स्टार्टिंग की जो समस्या है वो पैदा हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आज इसका जो हमारा मोटिव जो मेन उद्देश्य था कि फ़िल्टर्स के बारे में, तो यहाँ हमने देखा जो फ़िल्टर देखा था वो किस प्रकार का था, ऑयल बाथ टाइप। ठीक है ना, यानी कि जो तेल में डूबा हुआ था। और देखते हैं दोस्तों, हमें जानना है आज दूसरा जो फ़िल्टर है, हम देखते हैं आपका जो है ड्राई टाइप एयर क्लीनर। देखिए यहाँ आपने देखा हो एलिमेंट भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ जो आपको फिल्टर का जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है ये ड्राई टाइप एयर क्लीनर का आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है। तो बताया जाता है कि लगभग 20,000 किलोमीटर पर, यानी कि 20,000 किलोमीटर पर आपका जो एलिमेंट है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, बाकी सफाई की जब बात की जाए तो आप देखें सफाई के लिए कि लगभग आप ये मान लीजिए कि 500 या 1000 किलोमीटर पर, लगभग 500 किलोमीटर पर जो आपका एलिमेंट है एयर कंप्रेशर के माध्यम से आप इस पे हवा मरवाकर, ठीक है, हवा इस पे प्रेस की जाएगी तो इसके अंदर जो धूल मिट्टी होगी वो साफ़ हो जाएगी और आपको वापस से इसको यूज़ लें, ताकि आपकी जो गाड़ी है वो स्मूथली चले।
ठीक है। और जाने वाली हवा है, क्योंकि हवा का जो माध्यम केंद्र होता है, देखिए यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो एलिमेंट है इस प्रकार का जो आपको ये दिखाई दे रहा है, पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, पूरा आपको एयर क्लीनर, ये ड्राई टाइप एयर क्लीनर है ये, ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर ही ये एलिमेंट इसके अंदर फिट होता है। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको वही काम तो सेम ही होता है इसका प्रोसेस, लेकिन इनके अंदर जो है इनमें फ़र्क था। फ़र्क ये था कि बोलेरो में हमने जो गाड़ी के अंदर देखा वो किस प्रकार का था, ऑयल बाथ एयर क्लीनर था, और यहाँ जो हम एयर क्लीनर देख रहे हैं वो ड्राई टाइप एयर क्लीनर देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही वायुमंडलीय हवा प्रवेश करती है तो एक टर्बुलेंस के तहत वो अंदर प्रवेश करती है, तो वो दीवार पे वहाँ लगती है, तो वहाँ से वो मिट्टी क्या होती है नीचे यहाँ रुक जाती है, और बाकी की जो बची 10% तो वो फिल्टर क्या कर देता है, उसको बाहर की ओर उसको रख लेता है। केवल जो शुद्ध हवा है इनलेट मैनिफोल्ड के माध्यम से इंजन सिलेंडर के अंदर प्रवेश करेगी। और यहाँ देखिए एक सेंसर भी लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये सेंसर भी लगा हुआ है। आपकी एयर क्लीनर में कोई फॉल्ट होता है तो यहाँ क्या होता है कि आपकी जो रेड सा है, यहाँ इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रोटेक के नाम से यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ आपको बता देता है कि अब जो एयर क्लीनर है भाई साहब इसका बहुत हो गया, इसे सफाई कीजिए या फिर इसका एलिमेंट चेंज कीजिए। तो मैं बता देता हूँ कि दोस्तों ध्यान रखना है कि जो बात हो एलिमेंट चेंज की, ड्राई टाइप एयर क्लीनर जो आपका है 20,000 किलोमीटर के समथिंग आप इसको चेंज करवा सकते हैं। और आपकी जो सफाई है इसकी तो वो आप 500 या 1000 किलोमीटर पे आप इसको साफ करवाते रहें, क्योंकि मेन काम है, यानी कि जो खुराक में जाएगी, यानी कि हवा की जो मात्रा जाएगी ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन ही जाके अंदर क्या करेगी, आपकी जो रेशियो है वो बनाती है। क्योंकि आपको पता है ट्रक है तो किस प्रकार का इंजन है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, यानी कि हवा को संपीड़ित करके इसमें जो दहन प्रक्रिया है वो संपन्न की जाती है। अब जाने वाली हवा कम मात्रा में जाएगी तो ताकत कहाँ से विकसित होगी। तो एयर क्लीनर की जो पीरियडली जो सर्विसिंग है वो होती रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो एलिमेंट है, इसको बाहर निकाल के जो भी पार्ट्स हैं इनके, यहाँ से इसको कनेक्शन को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद में जो एलिमेंट है उसको एयर कंप्रेसर के माध्यम से क्या करेंगे, उस पर हवा प्रेस की जाएगी, तो इसके अंदर जो धूल मिट्टी है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और वापस से इसको फिट करके आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, और सही तरीके से आपकी जो गाड़ी है उसकी प्रोसेस होएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे भी हम जो है सभी पार्ट्सों के बारे में बारीकी से जानेंगे, ठीक है, जितने भी जो पार्ट्स हैं, क्योंकि अब देखिए बच्चे आने प्रारंभ होंगे हमारे पास में, दिल्ली पुलिस के जो बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि लगभग पता चल जाता है कि आपने कितना स्कोरिंग किया है, आपकी नंबरिंग है वो आपको पता ही चल जाता है ना। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार।